अभी के टाइम में अगर आप अपने घर का काम करा रहे हैं तो फिर ये जो टाइम है आपको बिल्कुल अपने घर के काम में सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए कि इतने कम टेम्परेचर में यानी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो इस इतनी ठंडी में आपको घर का जो काम होता है, जैसे कि आप अपने पिलर की ढलाई करवा रहे हैं, छत की ढलाई करवा रहे हैं, या फिर दीवार बनवाएं, या फिर आप जो प्लास्टर करते हैं, तो उसका जो मसाला होता है वो जल्दी सेट नहीं होता है। तो उस ये सब काम करने के लिए आपको पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती है, कुछ बातों का जानकारी होना चाहिए। फिर आपको इस जो जैसे कि हमारे पिलर की मजबूती के लिए, हमारे छत की मजबूती के लिए दीवार हो गई, प्लास्टर भी हो गई, तो उसकी मजबूती के लिए हमें उसमें तराई करना बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्यूरिंग जो होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी कम टेम्परेचर में, जैसे आप अभी कभी कभी देख रहे हैं कि जो हमारा अभी टेम्परेचर है 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है, यानी कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वहां तक चला जा रहा है। तो फिर इतने कम टेम्परेचर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉलम का, छत का जो कंक्रीटिंग होता है उसका तराई कितने दिन के बाद करनी है, या फिर जो हम दीवार बनाते हैं या फिर हम प्लास्टर करते हैं उसकी तराई कितने दिन बाद करनी है। गर्मी के दिनों में तो नॉर्मली आपको पता होता है कि भाई आज दीवार बनाया, प्लास्टर किया, कल से शुरू कर दो, क्योंकि उसका मसाला सेट हो जाता है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठंडी के वहीं आपको जैसे पिलर का पता है कि 24 घंटे के बाद हम उसका शटरिंग हटा लेते हैं, उसमें तराई शुरू कर देते हैं। छत का अगले दिन से आप उस पर पानी का पॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर चला जा रहा है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा आप एक कॉलम अभी बना रहे हैं या फिर छत की आप ढलाई करने जा रहे हैं, यानी कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कंक्रीट जो अभी आप तैयार करेंगे, मिक्सचर आप तैयार करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस पे है, फ्रीजिंग पॉइंट पे है, तो गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो यूज किया जाए। इंसुलेशन से जो आपका सरिया वगैरह बंधा है, जो शटरिंग हुई है, उसको कवर करके रखा जाए, ताकि उस पर डायरेक्ट अगर बर्फ़ वगैरह गिरता है तो वो ना गिरे। हाँ, बिल्कुल वो वहाँ पे जो आइस होता है वो ना जमे, तब जाके आपका जो कंक्रीट है वो सेट करेगा। मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि मेनली हमारा इसी पे होगा कि इतनी ज़्यादा ठंड में हम अगर कंक्रीटिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका छत कमज़ोर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होगा, वो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं क्यूरिंग के बारे में, तराई के बारे में। तो देखिए, कॉलम का आप जैसे आप ढलाई कर लेते हैं, तो ढलाई करने के बाद जब इतनी कम टेम्परेचर पे कॉलम आपका सेट नहीं होता है 24 घंटा के भीतर, तो आप जैसे गर्मी में आप 24 घंटा के बाद उस पे तराई शुरू कर देते थे, तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आप उसकी ढलाई कीजिए, ढलाई के उसको आप जो 24 घंटे के बाद उसका फर्मा खोल देते थे, उसका शटरिंग हटा देते थे, वैसा नहीं करना है। आपको कम से कम 2 दिन वेट करना है, 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद उसके फर्मे को हटानी है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन के बाद हटा लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा ठंड है और बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका टेम्परेचर है, तो आपको जो गर्म पानी होता है वो हल्का छिड़काव कीजिए, या स्टीम जो होता है, जो वाफ होता है, ब्लोअर वगैरह जो गर्म हवा फेंकता है, वो आप उस पे स्प्रे कीजिए पिलर पे, ताकि जो मॉइस्चर है अंदर का वो निकल सके, वहाँ से जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए सीमेंट का। ठीक, तो इतना काम कर लीजिए। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा उसका आप टच करके देखिए कि उसमें से गर्मी निकल रही है, तब आप हल्का पानी का उस पर छिड़काव कीजिए। जब हल्का पानी का छिड़काव, तुरंत आपको क्यूरिंग नहीं स्टार्ट करनी है, और तीसरे दिन से फिर आप उस पर जूट की बोरी लपेटिए और तब उस पर पानी की तराई कीजिए। ठीक, वैसे ही जो छत का है, छत की जब आपकी ढलाई हो जाती है तो कंक्रीटिंग में, छत की कंक्रीटिंग में भी यही चीज़ जो मैं बताया आपको पहले 4-5 पॉइंट, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसका करना है। और बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है कि छत की ढलाई हुई अगले दिन से आए और अपना तराई शुरू कर दिया। आपको अगले दिन आनी है, उसको चेक कीजिए। आप देखिएगा कि ऊपर का परत बिल्कुल सूखा हुआ है, ड्राई है, लेकिन अंदर से आप कहीं पे साइड वोड में चेक कीजिएगा, जो साइड की शटरिंग होती है बीम की, वो खोलिएगा तो तुरंत देखिएगा कंक्रीट वहाँ से पूरी निकल जाएगी। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, वो खोलनी नहीं है, वो भी आपको 2 दिन के बाद खोलनी है। साइड की जो बीम की शटरिंग होती है, बहुत ठेकेदार लोग तुरंत या अगले दिन ही खोल के दूसरे जगह लगा देते हैं, तो वैसे में क्या होगा कि आपका वहाँ पे कंक्रीट वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कीजिए क्या कि पहले आप तो उसको पूरा साइड से भी और ऊपर से भी प्लास्टिक से पूरा ढक दीजिए छत को। कितने दिन? 2 दिन तक।
बिल्कुल भी वहाँ से हवा नहीं घुसना चाहिए, या फिर आपका जो बर्फ़ वगैरह गिर रहा है या ज़्यादा ठंडी है वो उस पे नहीं गिरनी चाहिए। 2 दिन तक बिल्कुल भूल जाइए। उसके बाद तीसरे दिन आइए, तीसरे दिन आप उसको ऊपर की प्लास्टिक हटाइए, और ओ आप वाह। जब देखिएगा कि ऊपर बिल्कुल ड्राई हो रखा है, तो वहाँ पे क्या कीजिए कि स्टीम जो होता है, ब्लोअर वगैरह गर्म हवा, वो उस पे आप मारिए, और हल्का-हल्का फिर मार के फिर उसको आप क्या कर 5-6 घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर पानी का हल्का-हल्का छिड़काव करना है, और फिर तीसरे दिन से उस पे आपको पॉन्डिंग बनानी है। और फिर पॉन्डिंग जैसे क्यारी होती है, क्यारी बनानी है और पानी भरना है। पानी जो भरिएगा, देखिए अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 5 डिग्री 10 डिग्री पे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो पानी, वहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है 1 से 2 दिन तक। उसके बाद आप नॉर्मल पानी दे सकते हैं, और फिर चौथे दिन से फिर आपको उस पे पानी लगानी है। एक टाइम आप पानी भर दीजिए, और वो आपका जो क्यूरिंग होगा, देखिए गर्मी के दिन में जैसे हम 7 से 10 दिन तक छत की तराई करते थे तो वो काफ़ी होता था, वो हमारे लिए बहुत हो जाता है। लेकिन ठंडी में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, बहुत ही स्लो होता है। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब कि बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इसलिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन तक पानी देना पड़ेगा छत पे। वहीं कॉलम में आपको, जो आप गर्मी के दिन में 5 से 7 दिन तक तराई करते थे, अभी जो इतनी ठंड में आपको कम से कम 10 से 12 दिन तक करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे दीवार के केस में होता है। दीवार जब हम बनाते हैं, अगर इतनी ठंड में आप आए, अगले दिन आप भूल गए, उस पे तराई कीजिएगा, पता चला मसाला सेट हुआ नहीं है, प्लास्टर का मसाला सेट हुआ नहीं है, तुरंत वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अगले दिन जानी है तो उसको हाथ से टच करके चेक करनी है कि उसमें कितना मॉइस्चर है, गीला तो नहीं है। अगले दिन भी आपको उसको छोड़ देनी है। 2 दिन के बाद से फिर दीवार में आप हल्का-हल्का पानी का, बिल्कुल हल्का-हल्का पानी का छिड़काव करें, और फिर तीसरे दिन से आपको दीवार का या फिर प्लास्टर का तराई करनी है। और जो दीवार की और प्लास्टर की तराई कर